हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन बहुत लंबा सा है बट ऑप्शन देखते हैं सेकंड्स में होने वाला है। फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं। वेरियस सॉल्यूशन आर रिटन इन द फॉलोइंग ग्रुप, मैच द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें काफी सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल और टोटल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द बाउंड्री। देखो, जो जनरल सॉल्यूशन है ये हो गया, ठीक है, ताकि ए और बी कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, सबके लिए वैलिड होगा सॉल्यूशन। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये किसकी वजह से आएगा? जो राइट हैंड साइड में ई की पावर एक्स, तो ये वाला होगा, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन क्या आएगा? सेटिस्फाइंग बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट्स वगैरह सब फाइंड कर लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके तो टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा, और जब कोफिशिएंट हम फाइंड कर लेंगे वो सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा? 2, पी का 2 होना चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1, आर का 3, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सेकंड्स में होने वाला है। तो ये भी आपको आना चाहिए, वैसे तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, अगर मुझे सी एफ निकालना हो तो वाई डबल डैश है तो डी स्क्वायर प्लस 2d+101 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? d+1 का होल स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। तो यहाँ से d जो आएगा वो -1 प्लस -10 आयोटा आएगा, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा वाई सी एफ आएगा, यानी कि होमोजेनियस के लिए ना, होमोजेनियस पूछे यानी कि यहाँ पे जीरो एज्यूम करके, वही चीज तो हम सीएफ में करते हैं। ई की पावर -x ए कॉस 10x प्लस बी साइन 10x, ठीक है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो 1/f d, यानी कि d² + 2d+101 इंटू 10.4 e की पावर x। तो e की पावर x है तो d की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 + 101 नीचे आएगा 104, तो बेसिकली 0.1 e की पावर x आएगा, ठीक है। इससे कंप्लीट सोल्यूशन हमारा क्या आ गया? e की पावर -x ए कॉस 10x प्लस बी साइन 10x प्लस 0.1 e की पावर x, ठीक है। तो देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया फॉर होमोजेनियस इक्वेशन, और बाउंड्री कंडीशन दिया आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम y0 = 1.1 है, y की वैल्यू 1.1, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो ए cos 0 1 यानी कि ए आ गया, प्लस साइन 0 0 प्लस 0.1। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 1 यानी कि cos 10x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। ई की पावर -x तो है ही। फिर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू -0.9, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। वाई डैश आ जाएगा -e की पावर -x, अंदर ए, ए तो 1 ही आ गया, तो यानी कि cos 10x प्लस बी साइन 10x, ठीक है। फिर हमने e की पावर -x को ऐसे ही रखा, अंदर डेरिवेटिव किया, यानी कि -10 साइन 10x प्लस 10b cos 10x, और e की पावर x है ना यहाँ पे, तो ये तो सेम ही आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू है -0.9, जब x की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे -e की पावर 0 1 cos 0 1 साइन 0 0 प्लस e की पावर 0 1 -10 साइन x साइन 0 0 प्लस 10b प्लस 0.1, ठीक है। तो आ जाएगा -0.9, 0.1 उधर गया तो -0.9 -0.1, तो -1 इक्वल टू -1 प्लस 10b। तो यहाँ से 10b किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। b इक्वल टू क्या आ गया? 0 के, ठीक है। b इक्वल टू 0 में साइन की टर्म है ही नहीं, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जब आप पहली बार करो, दूसरी बार करो, पूरे तरीके से करो, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। पर जब एग्जाम में ये नहीं करनी है, तभी उस प्रैक्टिस का मतलब है जब आप इसको देखते ही ऑप्शन टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन k² d डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू y - y2 अंडर द बाउंड्री कंडीशन y इज इक्वल टू y1
एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वाई टू एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वेयर के वाई वन वाई टू आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो वाई टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, के वाई वन वाई टू कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो वाई वन के इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स वन जीरो पुट करूंगा तो ये वन हो जाएगा, वाई टू कैंसिल, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली देखा जाए तो। और ये वाई टू आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनिशियल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, और साइन जीरो, ये जीरो ही होता है, तो वाई वन आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है वैसे तो। और लास्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट देखें, ये इनफाइनाइट पे के जीरो हो जाएगा पूरा, तो वाई टू के इक्वल आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इनफाइनाइट पे ये भी जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट फिर पूरा ही जीरो हो गया, मतलब वाई वन आ रहे, तो चलो सेटिस्फाई करना। ये तो पूरा साइन हाइपरबोलिक इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दो ऑप्शन बचे हमारे, चलो इसको हमें करना ही पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, सी एफ निकालते हैं हम। देखो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लें। माइनस वाई बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई टू बाय के स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एफ के लिए, डी स्क्वायर माइनस वाई को वन पुट करेंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय के स्क्वायर, और डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन बाय के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो सी एफ आएगा वो आएगा ए, कांस्टेंट हम ए लिख लेते हैं चलो, ए ई की पावर वन बाय के एक्स, यानी कि एक्स बाय के आ गया, और बी ई की पावर माइनस एक्स बाय के। ठीक है, इसको देखते हैं हम, कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आने वाला है कि ई की पावर माइनस एक्स बाय के आएगा, नॉट माइनस एक्स बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो डी आना चाहिए ऑप्शन। फिर अगर हम सी एफ फाइंड करना, हम सॉरी पी आई फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट वाले हम काफी चीजें कर चुके हैं, देखो ये कांस्टेंट है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो y है वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, खत्म। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम डायरेक्टली। तो और यहाँ फिर हम वही कि डी स्क्वायर माइनस वन बाय के स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई टू बाई के स्क्वायर। ठीक है, तो डी को हम जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई टू बाई के स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस वन बाई के स्क्वायर, तो वाई टू ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस भी बन रहा है, क्योंकि अगर वाई वन वाई टू के इक्वल आ गया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो बस दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन आ गया वाई, वो किसके इक्वल आ गया, ए ई की पावर एक्स बाय के प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स बाय के प्लस वाई टू। ठीक है, अब ये वाई जीरो क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई वन है। पहली कंडीशन कह रही है वाई वन के इक्वल है जब एक्स की वैल्यू जीरो, यानी कि ए प्लस ई की पावर जीरो, जीरो, ए प्लस बी प्लस वाई टू। एक तो ये कंडीशन आ गई कि ए प्लस बी इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखो जब एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगा इसमें, वो तो जीरो हो जाएगी ये टर्म, बट ये इनफाइनाइट हो जाएगी। पर हमें तो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है ना, मतलब ये टर्म होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इट मीन्स सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, वाई इज इक्वल टू वाई वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए जीरो होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये इनफाइनाइट कर देगा, तो ये नहीं होगा। और ये होगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा, तो वाई वाई टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए जीरो आ गया, तो ए जीरो आ गया यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वाई वन माइनस वाई टू। तो मेरा जो सोल्यूशन आ गया वाई इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है वाई वन माइनस वाई टू, साथ में ई की पावर माइनस एक्स बाई के प्लस वाई टू। ठीक है, ऑप्शन डी। तो देखो हमने पहले ही दो ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिए थे, और जहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा ये ऑप्शन कंफर्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एक्स डबल डैश प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो इज इक्वल टू वन एंड एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले एक्स डैश को हम जीरो डी स्क्वायर पुट करें, एक्स डबल डैश को एक्स को हम वन पुट करेंगे जीरो, तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा। तो जो हमारा वाई आ जाएगा ए कॉस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस बी साइन अंडर रूट थ्री एक्स। ठीक है, ये कह रहा है वाई, अच्छा नहीं, एक्स है,
और इसको हम टी लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल नहीं दिया हुआ इंडिपेंडेंट, बट टी मान लो। तो एक्स जीरो जो है वन के इक्वल है, यानी ए कॉस जीरो वन आ गया, साइन जीरो जीरो, ए इज इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, फिर एक्स डैश अगर करेंगे हम, वो आ जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री ए साइन अंडर रूट थ्री टी प्लस अंडर रूट थ्री बी कॉस अंडर रूट थ्री टी। अब इसकी वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है हमें? जीरो पे, जीरो आनी चाहिए ना। तो साइन जीरो जीरो प्लस कॉस जीरो वन, तो अंडर रूट थ्री बी, तो यहाँ से बी जीरो आ गया। ठीक है, तो बस हमारा सिंपल जो एक्स आ गया, ए की वैल्यू वन है, तो ये कॉस अंडर रूट थ्री टी आ गया। हमें वैल्यू चाहिए एक्स वन की, एक्स वन यानी कि कॉस अंडर रूट थ्री। ठीक है, अंडर रूट थ्री कितना होता है? 1.73। अब इसको या तो कैलकुलेटर से करो, अब ये रेडियन में लेना है, कहीं पे भी कांस्टेंट आएगा ये रेडियन में ही होगा। अब देखो हमें पता है कि पाई बाय टू क्या होता है? 1.57। जो 1.73 होगा वो पाई बाय टू प्लस समथिंग होगा ना, तो इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, कॉस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और जो पाई होता है वो होता है 3.14, यानी कि अगर देखा जाए 1.73 पाई बाय टू से जस्ट थोड़ा सा आगे है। पाई बाय टू पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है ना, पाई पे जाके बिल्कुल माइनस वन हो जाएगी। तो माइनस 0.99 तो तब अप्रोच करेगा जब वो पाई के आसपास होगा, यानी कि मान लो कि 3.12 है या फिर 3.1 है। ठीक है, तो जब 1.3 है, 1.73 है, तो इसकी वैल्यू तो थोड़ी सी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर देखो विदाउट, अगर ऐसे एग्जाम में आ गया कि जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, तो ये भी वहां भी बनना चाहिए अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई। देखो सिंपल सी बात है, देखो डी स्क्वायर है प्लस वन। अब ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे आप करते रहोगे, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जब डबल डेरिवेटिव है प्लस वाई है, तो इसमें हमेशा क्या होगा कि ये उधर जाके नेगेटिव होगा, कांस्टेंट नेगेटिव होगा, तो इसका अंडर रूट आयोटा आएगा। तो ये आएगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा? पी कॉस एक्स प्लस क्यू साइन एक्स। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देखते ही टिक कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा भी दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर वाई। देखो डबल डेरिवेटिव है, तो डी स्क्वायर टू डी प्लस वन इक्वल टू जीरो, यह जगह डी प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो वाई हमारा आ गया सी वन प्लस सी टू टी ई की पावर माइनस टी। और वाई जीरो जो है वन के इक्वल है, इट मीन सी वन प्लस जीरो ई की पावर जीरो वन हो गया, इट मीन सी वन ही वन के इक्वल आ गया। और वाई डैश सी वन प्लस सी टू टी ई की पावर टी और माइनस वन प्लस सी वन प्लस सी टू टी का करेंगे तो सी टू आ जाएगा ओनली ई की पावर माइनस टी। और इसकी वैल्यू जीरो पे क्या है? माइनस टू। तो टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो माइनस सी वन आएगा, और माइनस सी वन ये जीरो हो गया, प्लस सी टू आएगा। ठीक है, सी वन की वैल्यू कितनी है? वन है, तो यहाँ से सी टू की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, सी वन वन, सी टू माइनस वन, तो वाई क्या आ गया? वन माइनस टी ई की पावर माइनस टी। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।